मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। एक दिन युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा करके मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन गोकुल नगर में वेखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में 4 वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक बार रात्रि को सपने में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। उसको सपने में यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही वह ब्राह्मणों के सामने अपने सब सपने की कथा कहने लगा। हे ब्राह्मणों, रात्रि में सपने में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक की यातना भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब से मैंने पिता के यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं। मुझे अब राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते हैं। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताइए, जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान भूत भविष्य के ज्ञाता एक पवित्र नाम के मुनि हैं। आप यह बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इस दुख के कारण की विधि अवश्य बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांतिचित योगी और मुनि तपस्या में लीन थे, जिनके बीच में 4 वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान दिख रहे थे। राजा ने जाकर उनको प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब राजा बोले, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अचानक एक सपने की वजह से मेरा मन अशांत हो गया है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य का विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सोत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताजी के उद्धार हेतु आप कोई उपाय बताइए। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी को आप उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने पिता के लिए संकल्प करके छोड़ दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की नरक से मुक्ति हो जाएगी। पर्वत मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता की मुक्ति हेतु संकल्प देकर छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली और वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी का भक्त जन व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत को बढ़कर मोक्ष देने वाला संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है।